the fourth topic from print culture and the modern world chapter. The topic is reading mania, new reading mania. So in reading mania, you will come to know that how in Europe new readers emerged. So we will discuss point wise. जब भी रीडिंग मानिया से आएगा क्वेश्चन तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ये आपको जानना होगा. तो हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रॉम 17 to 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट वेंट अप. तो यूरोप में लिटरेसी रेट काफ़ी हाई हो गया था, ये बहुत आगे बढ़ गया. लिटरेसी रेट लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, जिसमें काफ़ी अहम भूमिका थी चर्चेज की. चर्चेज ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप जो होते हैं चर्च के, जो धर्म के लिए काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्कूल सेटअप किए और गांव में, गरीब इलाकों में, और जो आर्टिसंस थे, पीजेंट थे, किसान थे, जो पढ़ लिख नहीं पाते, उनके लिए भी स्कूल्स सेटअप किए और उन्हें पढ़ाया लिखाया. तो लिटरेसी रेट बढ़ गई गाँव में भी, और ये लिटरेसी पीजेंट्स और आर्टिसन तक भी गई. By the end of 18th century, literacy rate went up to 60 to 80% in Europe, in different parts of Europe. Literacy and और ये लिटरेसी रेट बढ़ने से और स्कूल का स्प्रेड होने से वर्चुअल रीडिंग माइंड डेवलप हो गया. वर्चुअल मीन्स कंपटीशन में लोग पढ़ने लगे कि भाई हमें तो पढ़ना है, स्कूल है तो वो पढ़ गया तो मुझे भी पढ़ना. तो इस तरह से यूरोप में एक वर्चुअल रीडिंग माइंड डेवलप होता है. फिर सेकेंड पॉइंट है न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर. तो अब लोग पढ़ने लगे, पढ़ लिख गए, तो प्रिंट में रिवॉल्यूशन तो आ ही चुकी थी. तो अब नए तरीके के नए जो पॉपुलर प्रिंट थे उसका नया रूप सामने आया, न्यू फॉर्म्स. तो जो प्रिंट था, जो पॉपुलर लिटरेचर थे, उनको अलग अलग तरीके से लोग प्रिंटर्स जो थे पब्लिश करने लगे और समाज में आने लगे. क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं. तो उनके हिसाब से अब गरीबों को भी पढ़ना है क्योंकि वो पढ़ लिख गए, तो उनके हिसाब से भी बुक्स छपने लगे. तो बुक सेलर्स क्या करते थे, वो पेडलर्स को अपॉइंट करते थे. बुक छपता था, बुक सेलर्स बुक छपवाते थे, पब्लिश करवाते थे. उसके बाद पेडलर्स को दे देते थे बुक. गांव में, दूर दराज इलाकों में, आउटस्कर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेडलर्स जो साइकिल पर बुक रख के ले जाते थे और गांव में भी बेचते थे, घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक पहुंचते थे वो. उसके बाद और पॉपुलर प्रिंट में बहुत सारे नई चीज़ें एग्जिस्ट करने लगी, जैसे अल्मानस मीन्स पंचांग, जो हमारे हिंदी कैलेंडर होता है पंचांग, जिसमें सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स और मून का डायरेक्शन और बहुत कुछ होता है जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी होता है. तो दिशा और ये सारी चीज़ें, तो वो जो हमारा पंचांग होता है, भारत के साथ कैलेंडर होता है, उसके हिसाब से अल्मानस छपने लगे. रिचुअल कैलेंडर छपने लगे जिसमें फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में डेट्स दिए हुए होते थे. तो लोग ये ज़्यादा अपने घरों में रखते ही हैं, गांव में भी और शहरों में भी. बैलेट्स में जो शौर्य कथाएं होती हैं शूरवीरों की, फोक टेल्स जो लोकल रीजनल प्लेस की स्टोरीज होती हैं, वो चीज़, इन सब से रिलेटेड बुक्स छपने लगे और गांव में और शहरों में बिकने लगा. पेनी चैप बुक्स, इंग्लैंड में चैप बुक्स का काफ़ी नाम है. चैप बुक्स, जो पेनी चैप बुक्स इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि वो बहुत पेनी में मिलता था, यानी बहुत कम दाम में मिलता था. और चैप बुक बहुत छोटा होता था. चैप, और इसको बेचने वाले चैपमैन्स होते. चैपमैन्स साइकिल पे जाते थे, वो पेडलर्स की तरह काम करते थे और जाकर गाँव में और आउटस्कर्ट्स एरियाज में चैप बुक्स को बेचते थे. तो गरीब लोग भी इसको खरीद सकते थे. उसके बाद फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू नाम से जो बुक छपने लगे, इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये ब्लू कवर्ड होता था ये बुक, और ये काफ़ी छोटा होता था, और इसका जो पेपर होता था वो भी बहुत चीप क्वालिटी का होता था. चीप क्वालिटी का होने की वजह से इसका दाम बहुत कम रहता था. चीप रेट के में ये बुक मिलता था, चीप प्राइस पे, और लोग इसको, गरीब लोग भी खरीद सकते थे. तो यहाँ पे चैप बुक इंग्लैंड में और फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं. फिर और भी नए नए पॉपुलर प्रिंट्स होने लगे. रोमांस से जो ऑलमोस्ट 4 और 6 पेजेस का होता था, यंगस्टर पढ़ते थे इसको. हिस्ट्रीज, जिसमें वहाँ की, जहाँ के लोग थे वहाँ की हिस्ट्रीज होती थी, तो लोग पढ़ना पसंद करते थे. अपने हिस्ट्री के, स्टेट का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है. फिर बहुत सारे बुक ऐसे होते थे जो बहुत सारे सर्विंग मेनी पर्पसेस, मीन्स उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बुक्स होते थे, और सस्ते बुक्स भी होते थे और महंगे बुक्स भी होते थे, और हर एरिया में अब बुक डिस्ट्रीब्यूट होने लगे. और मीन्स ये बुक्स जो थे एक्सेसिबल हो गए, हर तरह के लोग के, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग थे वो पढ़ रहे थे, उनके पास बुक पहुंच रही थी सस्ते दाम में भी, और जो रिच थे उनके लिए महंगी बुक्स भी थी, अच्छी क्वालिटी के पेपर्स की. तो उसके बाद तो इस तरह से न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन सोसाइटी. थर्ड पॉइंट इज
periodical press developed. तो अर्ली 18th सेंचुरी में जो थे पेरियोडिकल प्रेस ने डेवलप किया नए तरीके की चीज़ें, जैसे पहले तो जर्नल न्यूज़पेपर्स नहीं छपते थे और करंट अफेयर्स की बुक्स नहीं छपती थी। अब करंट अफेयर्स की बुक प्लस एंटरटेनमेंट मीन्स दोनों तरह की चीज़ें उसमें छपती थी। तो यंगस्टर्स पढ़ते थे, करंट अफेयर्स का भी नॉलेज हो गया उनको, और ज़्यादा बोर हुए तो कुछ एंटरटेनमेंट स्टोरीज वगैरह ये सारी चीज़ें रहती थी। तो करंट अफेयर्स प्लस एंटरटेनमेंट की बुक और जर्नल न्यूज़पेपर्स छपने लगे जिसमें ट्रेड के बारे में और उसके अलावा जो आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट प्लेसेस में डेवलपमेंट होता था, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है इसकी जानकारी भी होती थी, जिससे लोग अपने आप को भी डेवलप करने की सोचते थे। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ, पेरियोडिकल प्रेस डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स प्लस एंटरटेनमेंट बुक्स। फोर्थ पॉइंट इज आइडियाज ऑफ साइंस एंड फिलोसफर्स वर आल्सो बीइंग प्रिंटेड। अब साइंस से रिलेटेड बुक छपने लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आइजक न्यूटन थे, आइंस्टाइन थे, उनकी डिस्कवरीज छपने लगी। तो साइंटिफिक माइंड के जो बच्चे होते हैं या यंगस्टर होते हैं उनके लिए अब बुक्स डिस्कवरीज पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल थी, तो वो पढ़ के अपने आप को आगे साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं और उससे अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस में। तो साइंस की जो डिस्कवरी छपती थी उससे उसमें मैप्स भी होते थे इन्फ्लुएंस्ड, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे साइंस रीडर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस हो गए और पढ़ने लगे। उसके अलावा फिलोसफर्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स के आइडियाज़ भी और छपने लगे, थिंकर्स के आइडियाज़, जैसे बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे जैसे थॉमस पेन, वोल्टायर, जॉन जैक्स रूसो, जिसके बारे में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़े हैं। तो ये बड़े बड़े थिंकर्स के विचार छपने लगे, आइडियाज छपने लगे, लोग पढ़ने लगे और हर चीज़ का रीजन आउट करने लगे। मीन्स जो फॉलो कर रहे थे सदियों से उसमें सोचने लगे ये सही है कि गलत है, क्योंकि थिंकर्स के विचार जो होते हैं लोगों के माइंड को ब्रॉड करते हैं और ब्रॉड माइंड होने से वो सोचने रीजन आउट करने लगते हैं। और इसके अलावा जो एंशिएंट और मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट थे वो भी कंपाइल्ड होकर पब्लिश होने लगे। मीन एंशिएंट भी और मेडिवल भी और नए नए जो डिस्कवरीज हो रहे थे वो सारे साइंस के फील्ड में वो सारे छपने लगे और उसके लिए स्पेशल बुक कंपाइल किया जाता था और छपने लगा था। तो फिलोसफर्स के आइडियाज़, साइंटिस्ट के डिस्कवरीज और थिंकर्स के विचार जो छपने लगे, इससे समाज में एक नया बदलाव आया और लोग रीजन आउट करने लगे, रेशनलाइज करने लगे और सारी चीज़ों पर सोचने लगे और साइंस के फील्ड में भी उनका माइंड वर्क करने लगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक द न्यू रीडिंग मानिया। तो ये रीडिंग मानिया और एक तरह से रीडिंग मानिया डेवलप हुआ और कॉम्पिटिशन में लोग पढ़ते थे और हर तरह के बुक मार्केट में अवेलेबल थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 4.1, इसका हेडिंग है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हेडिंग जो है, ये टॉपिक जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, इसको आप समझेंगे। मिड 18th सेंचुरी में बुक्स जो थे वो एक साधन बन गए थे प्रोग्रेस का, समाज में प्रोग्रेस का और एनलाइटमेंट का। अब बुक्स लोग पढ़ने लगे, पहले ही बताया रीडिंग माइंड ने टॉपिक में कि लोग पढ़ने लगे, बुक रीजन आउट करने लगे, हर बात पे सोचने लगे, डिफरेंट आइडियाज उनके पास थे, सोसाइटी का हर वर्ग पढ़ने लगा। तो ये एक नया एनलाइटमेंट लाने की कोशिश थी प्रिंट के थ्रू। तो प्रिंट कुड चेंज वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी एंड डिपोटिज्म एंड लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिपोटिज्म एंड टायरेनी। अब यहाँ पे प्रिंट के थ्रू लोगों की सोच बदल गई, तो वो इससे क्या होता है, दुनिया बदल सकती है। और जो लोगों का ये फेथ था कि डिपोटिज्म मीन्स जो तानाशाह लोग होते हैं, सदियों से तानाशाही करते आ रहे हैं लोगों के ऊपर, उसको ख़त्म किया जा सकता है और उनका आतंक, टायरेनी का आतंक को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसमें एक बहुत नाम आता है इस टॉपिक में नॉवलिस्ट का। ये नॉवलिस्ट थे फ्रांस के लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। तो ये इनका जो नॉवल था, ये नॉवलिस्ट थे और इनके नॉवेल्स के जो हीरोज़ होते थे वो क्या इसमें ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हीरोज़ रीडिंग के थ्रू में से ये पढ़ के इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता था इनके नॉवल के हीरोज़ में। तो वो पढ़ने के लिए इतना डिवोर हो जाते, वो बुक में डूब जाते थे, खो जाते थे, तो सारी दुनिया से अलग थलग हो जाते थे। और पढ़ने के बाद जब उनको इनलाइटमेंट मिल जाती थी तो फिर वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। और इस तरह से उन्होंने ही कहा था कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। मीन्स उन्होंने एक तरह से कहा, एक बात और उन्होंने कही प्रिंटिंग को थैंक करते हुए, प्रिंटिंग प्रेस को, द प्रिंटिंग प्रेस टू द मोस्ट पावरफुल, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड public opinion is the force that will sweep
डिपोटिज्म अवे। उनका कहना था कि पढ़ने से, रीडिंग से या प्रिंट के थ्रू लोगों में इनलाइटमेंट आएगी और वो इनलाइटमेंट डिपोटिज्म को स्विप अवे कर देगी, उसको खत्म कर देगी समाज से। तो इसी का यहाँ पे टॉपिक है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स थरथराना। देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के टायरेंट जो है, आतंकी जो है, वो थरथराएंगे, प्रिंट से डरेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। So this is the end of the topic 4.1. The next topic 4.2, we will relate French Revolution with print, and then after we will try to understand how print helped to revolutionaries in French Revolution. Thank you.